नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हिमाचल प्रदेश का चुनाव बेहद ही नज़दीक है और ऐसे में गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी अपना पत्ता साफ करती हुई चल रही है और यही वजह है कि एक के बाद एक बड़े नेता जो है वो अपनी पूरी प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के चुनाव में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव जो है इस वक्त मोदी का गढ़ माना जा रहा है और यही वजह है कि वहाँ पर जीत की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा कुछ रहा नहीं है कि बीजेपी हमेशा से वहां पर सत्ता पर काबिज हो, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, ये फेरबदल जो है वो चलता ही रहा है। और इसके बाद अगर हम पिछले चुनाव के नतीजों की बात कर ले तो पिछली बार भी ज़्यादा अंकों से जो है वो फासला नज़र नहीं आया था। यही वजह है कि इस बार बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के इस चुनाव में बीजेपी अपनी कोशिशों में जुटी है, जिसके तहत जो है JP नड्डा अब यहाँ हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंच चुके हैं और हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वादे दावे और अपने पिटारे खोल करके जो है जनता का वोट अपनी तरफ लुभाने की कोशिश में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इस बार सबसे बेहद ही दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी जितना दमखम गुजरात में दिखा रही है उतना हिमाचल प्रदेश में नहीं दिखा रही और यही वजह है कि भाजपा के लिए वहाँ पर एक सॉफ्ट पिच जो है वो तैयार हो रही है, जिसके तहत वो एक बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो हिमाचल पर भी उतना खासा ध्यान नहीं दे रही है, जबकि पिछली बार कम सीटों के अंतर से ही हारी थी। बावजूद उसके अगर इस बार भी वो वहाँ पर अपनी मेहनत करती तो शायद इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर जो है वो दे सकती थी। एक आखिरी ऑप्शन के रूप में एक बार फिर से बीजेपी अपना दबदबा वैसे भी बढ़ा रही है और दूसरे हिसाब से देखें, अगर हम आकलन भी करें तो इस बार का सर्वे भी यही कह रहा है कि बीजेपी एक बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। फिलहाल JP नड्डा का दौरा वहां पर शुरू होने वाला है और JP नड्डा के इस दौरे के दौरान जो है क्या कुछ खास रहेगा और इसमें क्या यहाँ हिमाचल प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए अपने वादों के पिटारे से नई नई घोषणाएं की जाएंगी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपाइयों की हलचल लगातार बढ़ने लगी है। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा रविवार को ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में पार्टी की जिला इकाइयों के साथ बैठकें करेंगे। इन बैठकों में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इनमें शिरकत के लिए पहुंचेंगे या नहीं इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन नड्डा के आने से निश्चित रूप में इन तीनों बैठकों को लेकर राजनीतिक गलियारों में विशेष हलचल शुरू हो गई है, खासकर हमीरपुर जिला भाजपा की बैठक को लेकर, क्योंकि हमीरपुर का मुद्दा हमेशा से ही चर्चा में रहा है। ऊना में नवनिर्मित पार्टी कार्यालय का भी नोएडा ही उद्घाटन करेंगे। वे वहां पर 10 बजे पहुंच जाएंगे। हमीरपुर का कार्यालय 2 बजे है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की मौजूदगी के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के इस गृह जिला में पार्टी में कई चुनौतियां मुंह फुलाकर खड़ी है। पार्टी का संगठनात्मक ढांचा और नेताओं के दरमियान पटी खाई इसका मुख्य कारण बताया जाता है। लेकिन लंबे समय के बाद नड्डा के हमीरपुर आने और जिला भाजपा की बैठक में शिरकत करने का महत्व खास इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के चुनाव लड़ने को लेकर अच्छी खासी हलचल है। चुनाव सुजानपुर से लड़ेंगे या हमीरपुर से, समर्थकों में अच्छी खासी चर्चा है। सोशल मीडिया पर भी अपने अपने हिसाब से कमेंट्स आ रहे हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस का कब्जा है और केवल भोरंज हमीरपुर में भाजपा काबिज है। लेकिन इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भी पार्टी के भीतर नेताओं की हलचल की वजह से जो हालात तैयार हो चुके हैं उसका आकलन पार्टी के आला नेताओं के लिए मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही क्षेत्रों में पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कद्दावर नेता चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हमीरपुर में नरेंद्र ठाकुर को अलग अलग दिशाओं से चुनौती है। धूमल समर्थक पूर्व मुख्यमंत्री को यहां से चुनाव लड़ने की जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। भोरंज में भी पार्टी के लिए मौजूदा हालत माहौल से सिटिंग विधायक के लिए परेशानियों का ऐसा समूह खड़ा हो गया है, जिसकी चर्चा क्षेत्र में अच्छी खासी हो रही है, क्योंकि पूर्व विधायक अनिल धीमान किसी भी सूरत में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा पवन कुमार भी चुनावी समर में इन दिनों अच्छे खासे सक्रिय है। देखिए, यहाँ पर बड़ा खेला जो है वो तैयार हो चुका है, लेकिन इन तैयार खेलों के बीच में जो नई पिच है वो भाजपा तैयार कर रही है, जिसके सामने कांग्रेस भी घुटने टेक रही है और आम आदमी पार्टी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है।
शाहजेब, सवाल ये है कि क्या यहाँ हिमाचल प्रदेश का चुनाव जिस हिसाब से नज़दीक है और गुजरात का चुनाव भी बेहद नज़दीक है, यहाँ पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो इस समय खेला ये हो रहा है कि वो हिमाचल पर ज़्यादा ध्यान दे या गुजरात पे ज़्यादा ध्यान दे। गुजरात पर ध्यान देती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हिमाचल को भी पीछे नहीं छोड़ रही है, जबकि तमाम विपक्षी पार्टी जो है वो सिर्फ एक राज्य पर ही ध्यान दे पा रही है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले या फिर चाहे कांग्रेस की बात कर ले। कांग्रेस तो खैर दोनों ही राज्यों पर ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या इस बार सेकंड नंबर की पार्टी बनकर के जो उभरी थी कांग्रेस, इस बार भी सेकंड और लास्ट में ही रहेगी, पहले पायदान पर बीजेपी ही रहेगी? देखिए, पहले पायदान पर बीजेपी ही रहेगी। इसके पीछे का कारण है क्योंकि बीजेपी का जो विंग है वो काफ़ी बड़ा है, इस वजह से वो दोनों राज्यों पर जो है ध्यान कहीं ना कहीं दे पा रही है। और देखिए, गुजरात पर ज़्यादा ध्यान है भाजपा का। इसके पीछे का कारण है क्योंकि गुजरात जो है उनकी एक तरीके से कहते हैं गुरूर, जो है गुरूर सीट है उनका। अगर वो हार गए तो उनकी नाक एक तरीके से कट जाएगी, क्योंकि 27 साल से उस सीट पर काबिज है। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर जब उस सीट को अगर हार जाते हैं या उस सीट से घाटा लग जाता है, सीट घट जाती है, तो फिर वहां पर भाजपा की किरकिरी हो सकती है। इस वजह से गुजरात पर जो है ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, अगर आपने ये सवाल पूछा, तो देखिए, कांग्रेस अभी जो है फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर के एक्टिव नहीं है, लेकिन कांग्रेस के ध्यान में नहीं है चुनाव, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस जो पहले अपनी भारत जोड़ो यात्रा पे ध्यान दी हुई है, क्योंकि अभी उन्हें उनके सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसको ज्यादा मायने लगा रही है, ये बात सच है। लेकिन विधानसभा में भी फायर बैक कांग्रेस करेगी। ठीक है साजिब, तो फिर क्या लगता है इस बार हिमाचल प्रदेश का चुनाव और गुजरात के चुनाव दोनों में ही बीजेपी जीतेगी? देखिए, जिस तरीके की अभी हालात और स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि भाजपा एक बार फिर से जो है हिमाचल और गुजरात में एक बार फिर से जो है भगवा लहराएगा। इस वजह से क्योंकि भाजपा लगातार मेहनत कर रही है, क्षेत्र के में जनता से जुड़ने का काम कर रही है। भले ही नई पार्टियां आ जाए, वो वहाँ पर मजबूत हो जाए, लेकिन भाजपा का जो मूल वोट बैंक है वहाँ पे, उसको काटने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि भाजपा का सॉफ्ट हिंदुत्व से हट करके कट्टर हिंदुत्व का वोट बैंक, और देखिए एक जो व्यापारी लोग हैं उनका वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। शाहजेब, आखिरी सवाल, क्या यहाँ पर अगर हिमाचल प्रदेश का चुनाव और गुजरात का चुनाव जीतना भाजपा के लिए इतना ही आसान है? अगर मान लीजिए गुजरात में चलिए फिर भी आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है, हिमाचल में तो आम आदमी पार्टी भी उतने बलबूते पर खेलती हुई नजर नहीं आ रही है जितना कि वो गुजरात में खेल रही है। तो क्या लगता है यहाँ पर जो हिमाचल का जो खेला है, वहां पर जेपी नड्डा क्यों पहुंच रहे हैं, तमाम वरिष्ठ नेता क्यों पहुंच रहे हैं? जब खेला ही इतना आसान है तो इसके लिए इतने बड़े बड़े नेताओं का दौरा क्यों? देखिए, भाजपा अपने आप को पूरे देश में, जिस तरीके से भाजपा ने बिहार में जेपी नड्डा ने एक बार दौरा किया था और कहा था कि आने वाले 5 सालों के बाद पूरे भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बच जाएगी, सिर्फ भाजपा ही रह जाएगी। तो उस मूलांक को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए जो है यहाँ पर मेहनत चल रही है। अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि तमाम पार्टियों का जो है सुपड़ा साफ कर दिया जाए तमाम राज्यों में और पूरे भारत में जो है भगवा रंग लहरा जाए। इस वजह से भाजपा जो है बढ़ चढ़ करके तमाम चुनाव में मेहनत कर रही है। चाहे उत्तर प्रदेश में अभी आप देखिएगा निकाय चुनाव, तो उसमें भी भाजपा उतना ही मेहनत कर रही है जितना कि विधानसभा चुनाव में किया था। जी धन्यवाद शाहजेब। देखिए यहाँ पर जो है चुनाव को लेकर के जो समीकरण बन रहे हैं उसको लेकर के हमने आपको तमाम अपडेट्स दिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश का चुनाव जो है वो क्यों इतना ज़्यादा अटपटा हो चुका है? क्योंकि जितनी भी पार्टियां नज़र आ रही है सभी पार्टियां अपने अपने बलबूते पर खेलती हुई तो नज़र आती है, लेकिन जब हिमाचल की बात आती है तो पता नहीं क्यों तमाम पार्टियां जो है पिछड़ी हुई नज़र आती है। हालांकि पिछली बार कांग्रेस ने बेहद ही मेहनत किया था और जाहिर सी बात है कि दूसरे नंबर पर भी पहुंची थी, लेकिन इस बार पहले नंबर पर पहुंचना कांग्रेस के लिए आसान था, क्योंकि इस बार कांग्रेस जो है वो वहां पर खेल सकती थी, क्योंकि वहां पर भाजपा का नेतृत्व भी उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था और आम आदमी पार्टी भी पिछड़ी हुई थी। बावजूद इसके कांग्रेस यहां पर भी मात खा रही है। इससे ये बात बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में भी एक बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आज के हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।